मेरा नाम असली क्रैशी है, द स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में हम फिर एक दफ़ा मौजूद है और आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है इनसे मेरे ख्याल है कोई 25 ईयर्स के बाद मुलाकात हो रही है एंड ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर फरहान मिर्ज़ा। सर वेलकम टू आवर द स्नूकर जिम पाकिस्तान। आपको हमने बहुत अच्छे वक्तों में हम खेले भी हैं और आपको बहुत ज़्यादा आपकी गेम को एंजॉय भी किया है। हमारे पूरे मुल्क में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, हमारे काफ़ी अच्छे टाइम में और बड़ा एक अच्छा टाइम गुजरा है। और आजकल ये स्वीडन में सेटल्ड हैं अपनी फैमिली के साथ और छुट्टियों पे आए हैं, तो हमने स्पेशल इनवाइट किया कि हमारे स्नूकर जिम को भी देख कर जाएँ और हमारे इस के ऊपर कुछ फीडबैक हमें दें कि क्या आपको लगा हमारे इस एफर्ट से और क्या समझते हैं आपने। थोड़ी सी ओरिएंटेशन आपको मैंने इक्विपमेंट की भी दी, केबल्स भी देखे आपने, हमारे बाकी डिटेल्स भी, तो कुछ 2 लफ्ज़ बताएँ हमारे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अक्षय साहब आपका और आपकी टीम का, मैं हमेशा फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे आपका काफ़ी अपडेट्स देखता रहता हूँ, तो आई एम वेल अवेयर ऑफ इट के माशाल्लाह एफर्ट्स आपकी। और पहले तो मैंने मीडिया पे देखा, लेकिन आज जब मैंने यहाँ पर आके देखा है तो उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। माशाल्लाह आई थिंक इट्स आई नेवर सीन सच ए कोचिंग जो कंडीशंस जो आपने रखी हैं, जो सर्कमस्टांसेस यहाँ पे दिए हैं, और एटमॉस्फेयर, स्पेशली द एटमॉस्फेयर स्नूकर में सबसे ज़रूरी है एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली। तो जो आपने जिस तरह यहाँ पे रखा है, आई थिंक इट्स वेरी 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 सो नाइस, सो वेरी नाइस। बस ये हमने असल में मैं आपको इसकी रीज़न भी बता दूँ, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक सोच भी होती है ना। दिस इज काइंड ऑफ आवर कैथारसिस कि हमारी जब हम यंग एज में थे, अपने 20s में थे, टीन एज में थे, हमें नहीं मिल सकी ये चीज़, इन्वायरमेंट अच्छी चीज़ें नहीं मिल सकी। फिर उसके बाद अपनी फाइनेंशियल वरीज में लग गए, फैमिलीज में चले गए, स्नूकर से थोड़ा दूर हो गए। लेकिन अब फिर जब मौका मिला, थोड़ा टाइम मिला और थोड़ी सी सोच आई और थोड़ी सी फाइनेंशियली पोजीशन बेटर हुई, तो हमने कहा क्यों ना फिर इस गेम को कुछ वापस दिया जाए, जो कि हम सबका फर्स्ट लव है। अभी आपने एक बात की थी, तो इट्स अ फर्स्ट लव, तो फिर हम दोबारा से उसकी तरफ आए हैं, इसलिए ये सारा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सका है। नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें कोई शक नहीं। सब पहला इश्क ही कह रहे, और चूँकि आपके साथ वक्त काफ़ी गुजरा है, पुराने वक्त आपने देखा होगा जिन कंडीशन में हम खेलते थे और अभी जिस तरह हम देखते हैं आजकल। मैं उस दिन भी, लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू में यही कह रहा था कि आज के प्लेयर्स कितने लकी हैं कि उनको आप जैसे लोग मिले, जो कि ना सिर्फ कोचिंग कॉन्सेप्ट है, उनको लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप स्नूकर जल्दी लड़कों को सिखा सकते हैं। हमारे वक्त में कुछ भी ऐसा नहीं था, ना टेबल्स थे, ना ऐसे बॉल्स थे, ना हम इस एनवायरनमेंट में खेलते थे। कभी एसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई एयर कंडीशन नहीं था। हम यहाँ से बगैर एयर कंडीशन, बगैर टेबल्स, कुछ भी फ्लोर्स भी अच्छे नहीं थे, कुछ भी अच्छा नहीं था, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, उनमें खेलना और फिर जाके कराची और इंटरनेशनली परफॉर्म करना। और आज बहुत ईजी है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिवोशन, you people have done so much for snooker. I don't think so in few years of time Pakistan should become 2 or 3 times world champion, or to have some more professional players. इंशाल्लाह। तो यंग प्लेयर्स को भी मैसेज दें, उनको बताएं अपना थोड़ा सा हार्ड वर्क और वो क्या करें कि वो फोकस्ड रह सके स्नूकर पे, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इंक्लूडिंग मीडिया एंड सोशल मीडिया एंड पर्सनल लाइफ। तो वो बॉल बाद में डालते हैं फेसबुक पे, पहले अपडेट देते हैं कि आज 110 का मैंने ब्रेक मार दिया है। सो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड, एक मैसेज दें यंगस्टर्स को जो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने। हमेशा से यंग प्लेयर्स को इंटरनेशनली, या जैसे हम चाइना भी गए या इधर उधर जब भी मैसेज दिया है, मैं ये कहता हूँ कि इसमें बहुत फ़र्क होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं और जब आप मैच खेलते हैं। तो मेन चीज़ तो मैच है। यंग प्लेयर्स जो, जैसे आपने अभी बात की है, बहुत बड़ी बात है कि जब आप 100 मारते हैं, 147 भी मारते हैं, यू शुड नेवर बी प्राउड ऑफ इट जब तक कि आप मैच में 147 नहीं मारते। क्योंकि 147 प्रैक्टिस में या सेंचुरी प्रैक्टिस में इट्स नॉट कंसिडर्ड सेंचुरी, वो कंसिडर होती है आपकी मैच के अंदर। यंग प्लेयर्स को मेरा ये मैसेज है कि दे शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। फर्स्ट थिंग इज द कंसंट्रेशन एंड डिवोशन।
जैसे कि हमने कहा है कि इश्क किया, तो इश्क का मतलब ही ये है कि योर फर्स्ट लव, दिल से किया जाए, दिल से focus किया ना जाए, उसके ऊपर। फिर आप फिर मेहनत है, फिर मेन चीज़ है पहले आपका इश्क है, डिवोशन है, कंसंट्रेशन है, और फिर प्रैक्टिस मेक्स द मैन। Practice makes a man perfect। और आजकल एक चीज़ थोड़ी सी मैंने एक वीडियो मेरी आएगी टाइप्स ऑफ माइंड्स के ऊपर, मैं आपको बल्कि पर्सनल इनबॉक्स भी करूँगा, जरूर देखिएगा। थोड़ी सी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे भी चूँकि पढ़े भी हैं, थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं, उस बारे में एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। हमारे लड़के जो हैं, यंगस्टर्स जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ अदर प्लेयर्स। कुछ कहना नहीं चाहिए बट सियासतों में पड़े होते हैं, जिसमें से वो बेहतर है कि ना जाए, तो फिर ही वो गेम पे फोकस कर सकते हैं, वरना ये होता है कि अपनी गेम को छोड़ के दूसरे की फिक्र लग जाती है। मेरा ख्याल है one at a time is much better। जब आप सियासत कीजिए, लेकिन पहले कुछ बन जाए, फिर उसके बाद सियासत का भी मज़ा आता है। लेकिन सियासत में अगर आप पहले आ गए ड्यूरिंग आपके पीक टाइम पे, तो आई थिंक इट्स फिनिश। और मेरा ख्याल है स्पोर्ट्समैन की ये सियासत होती भी नहीं, स्पोर्ट्समैन का ताल्लुक ही नहीं है सियासत के साथ। वो जो सियासत का ताल्लुक है वो सियासतदान जाने, क्योंकि स्पोर्ट्स तो टोटली प्यार। आप रिटायर्ड हो जाए तब और बात है, Of course। आप इस तरीके से कभी इन चीज़ों को यंग प्लेयर्स मेरे ख्याल में अगर सियासत में आएंगे, सो दे हैव टू लीव द गेम एंड देन टर्न इनटू अनदर प्रोफेशन। उसके अलावा अगर सियासत और स्पोर्ट्स को साथ रखेंगे, तो स्पोर्ट्स आपकी खत्म हो जाएगी और सियासत आप हो जाएगी। गुड। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स की आपने रिसेंट कुछ गेम देखी, आप क्या समझते हैं गेम में कितना आगे स्कोप नजर आ रहा है? आपने कुछ नए लड़के भी देखे, मुख्तलिफ शहरों में भी आपका विजिट होता है, तो आप समझते हैं कि हमारे मजीद प्लेयर्स आगे निकल आएंगे? मेरे ख्याल में जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेन चीज़ तो हर मुल्क में, मैं कभी भी किसी मुल्क का जब स्टैंडर्ड देखता हूँ जी। तो मैं वहाँ पे ये नहीं देखता हूँ कि मेरे जैसे कितने प्लेयर वहाँ पे हैं जो कि ओवर 40 या इस तरह कुछ खेल रहे हैं। मैं हमेशा देखता हूँ ओवर 10 कितने। Very nice। अगर Exactly। ओवर 10 आपके पास 50s है, तो इसका तो उसका है मतलब है कि 30 तो ऐसे होंगे जो कि एशियन या वर्ल्ड में पहुँच जाएंगे आफ्टर 5-7 years। आफ्टर 5-7 ईयर्स। क्योंकि फ्यूचर आपने देखना है, फ्यूचर आपके यंगस्टर्स के ऊपर ही है। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके पास यंगस्टर्स ज़्यादा है, टीनेजर्स है, क्योंकि टीनेज में आपने ऊपर जाना है, फिर एक एज आती है, फिर आप ऊपर नहीं जाते, आप रुक के खेलते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी खेलते रहते हैं। लेकिन टीनेज आपको बहुत ऊपर लेके जाती है, प्रोवाइडेड इफ़ यू आर डिवोटेड, Dedicated। यू आर डेडिकेटेड, यू आर हार्ड वर्कर। तो ये चीज़ है। आपका जितने यंगस्टर्स, जूनियर्स, नॉट यंगस्टर्स, जूनियर्स आपके पास ज़्यादा होंगे, उतना आपका फ्यूचर ब्राइट है। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much, और yes, sir। हम आपको फिर एक दफा जो शामिल कहते हैं, बल्कि भी आपकी गेम भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया हो। एक हमारे लेजेंड है हमारे मुल्क के, हमने हमेशा बहुत रिस्पेक्ट दी है और देते रहेंगे। और ये कुछ लोग हैं जिन्होंने, मैं समझता हूँ, ये मैं कहना चाहूँगा फरहान भाई कि कुछ लोग हैं जिन्होंने स्नूकर को जिंदा रखा है बेहतर अल्फाज में, जिसमें मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, आप भी हैं। एक ज़माने में सोले मोहम्मद भी होते थे, अफगानिस्तान में होते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी शामिल शाह का आपने जिक्र किया, इसी तरह बहुत अच्छे डिसेंट प्लेयर नवीन परवानी भी रहे हैं, अच्छे नाम, और आप बहुत सारों को जानते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको उस वक्त में वर्ल्ड पे या प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज कराया, जिस वक्त एक स्नूकर को बहुत बुरे अल्फाज में और बैड मार्क समझा जाता था। और मुंडा स्नूकर खेलता है बंदा ठीक नहीं, बिल्कुल है, ठीक है ना। ये एक गैम्बलिंग सिंबल के नाम से गैम्बलिंग सिंबल हमने उसको भी खत्म करवाया बिल्कुल। कि ऐसा नहीं है, आप वर्ल्ड में जाएं, खेल सकते हैं, यू कैन टर्न प्रोफेशनल, यू कैन बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन, you are representing your country, it's a big honor। It's a big honor। तो ये वो जनाब हमारे दोस्त हैं जिनको हम हमेशा याद रखते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप जब भी आपका चक्कर लगे, यू आर ऑलवेज इनवाइटेड सर, दिस इज योर फैसिलिटी। और हम चाहेंगे कि जब भी कोई मैसेज आपका दिल करे, बात कोई कमेंट देना चाहेंगे, यू कैन ऑलवेज सेंड अ वीडियो। बिल्कुल। आज मैंने देखने के बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई, टू बी ऑनेस्ट टू यू, बहुत खुशी हुई। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, आपका जो विजन है, जो आगे आप जिस तरह देख रहे हैं, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, मेरी नेक तमन्ना है, मेरी हर एफर्ट, मेरी हर चीज़ आपके साथ। सो नाइस, थैंक यू, गिव मी थैंक यू। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट वीडियो हमारा चैनल एंजॉय करते रहें और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा फरहान भाई के हवाले से। और इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ और हम मुलाकात होगी। और एक और बड़ा सरप्राइज गेस्ट भी आने वाला है, और वो हमारे कोचिंग से ही रिलेटेड है। मैं पहले भी कह चुका हूँ 2-3 वीडियो
वीडियोस में, और नेक्स्ट किसी वीडियो में उनसे भी आपसे मुलाकात कराएंगे। दैट्स स्टिल अ सरप्राइज, मैं रखना चाह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।